गणेश जी का असली मस्तक कटने के बाद कहां पर गया था। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसको जानने का आपको हक है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में जब भी कोई शुभ कार्य आरंभ होता है या कोई भी शुभ कार्य आरंभ किया जाता है तो सबसे पहले भगवान शंकर और माता पार्वती के गजानन यानी कि गणेश जी की मूर्ति की पूजा की जाती है। उनके बाद ही अन्य किसी देवी या फिर देवता की पूजा की जाती है। और यही वजह है कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। दोस्तों, हम सभी जो अभी गणेश जी का गजानन स्वरूप देखते हैं उससे जुड़ी कथा के बारे में आप सभी जानते होंगे कि गणपति का सर उनके धड़ से अलग हो गया था, जिसके बाद हाथी के बच्चे का सिर काटकर उनके धड़ से जोड़ दिया गया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का असली धड़, जब उनका सर धड़ से अलग हो गया था तो अलग होने के बाद वो कहां पर गया था? आज के समय में वह कहां है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ये मेरा वीडियो अंत तक देखिए। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश जी का जन्म माता पार्वती के मैल से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने सबसे पहले अपने शरीर के मैल से एक बालक का पुतला बनाया और फिर उसमें जान डाल दिया। परंतु उस समय भगवान शिव कैलाश पर उपस्थित नहीं थे। बालक स्वरूप पुतले में प्राण फूंकने के बाद माता पार्वती ने स्नान करने को जाने लगी और उन्होंने उस बालक से कहा, वत्स, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर ही खड़े होकर मेरी रखवाली करो और मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर आने ना देना। इतना कहकर माता पार्वती स्नान घर में चली गईं। उधर कुछ समय बाद भगवान शंकर लौट कर आए और माता पार्वती के भवन में जाने लगे, परंतु बाल गणेश ने भगवान शंकर को अंदर जाने से रोक दिया। यह देखकर शिव नाराज हो गए और गुस्से में आ गए और उन्होंने उस बालक से पूछा, तुम कौन हो? तब श्री गणेश ने कहा, मैं माता पार्वती का पुत्र गणेश हूँ और उनके आदेश के पालन कर रहा हूँ। बिना मैं किसी को यहाँ पर अंदर नहीं जाने दूंगा जब तक मेरी माता नहीं कहती। यह सुनकर भगवान शंकर ने उस बालक को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, परंतु वह बालक माना नहीं। तब क्रोध के आवेश में आकर भगवान शिव ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया और भीतर चले गए। उधर माता पार्वती को जब गणेश के वध की सूचना मिली तो वह क्रोधित होकर विलाप करने लगी, जिससे तीनों लोक में हाहाकार मच गया। तब माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर उस बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसे पुनः जीवित कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश तभी से गजानन कहलाने लगे। गणेश जी का असली मस्तक कटने के बाद कहां गया? वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान गणेश का जन्म हुआ तो कैलाश पर्वत पर उत्सव मनाया जा रहा था। उस उत्सव में सभी देवता बाल गणेश को आशीर्वाद देने के लिए शिव धाम पधारे थे, परंतु शनि देव कैलाश आए लेकिन गणपति को देखे बिना ही वहां से जाने लगे। यह देखकर माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने शनि देव से उसका कारण पूछा। तत्पश्चात शनि ने कहा कि अगर इसकी दृष्टि गणेश पर पड़ी तो अमंगल हो जाएगा, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और उन्होंने गणेश को देखने का आदेश दे दिया। फिर जैसे ही शनि ने गणेश को देखा, उनका सिर कटकर हवा में विलीन हो गया। गणपति जमीन पर गिर गए और माता पार्वती बेहोश हो गई। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक नवजात हाथी का सिर काटकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। यह तो हो गई भगवान गणेश के जन्म और उनके धड़ से सिर अलग होने की कथा। आइए अब जानते हैं कि आखिर भगवान गणेश का वास्तविक जो सिर था वो कहाँ गया। धर्मज्ञों की माने
तो भगवान गणेश का असली सिर धड़ से अलग होने पर भगवान शिव ने उसे एक गुफा में रख दिया। इस गुफा को आज पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा में विराजित गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है। वर्तमान ये गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट से 14 किलोमीटर दूर पर स्थित है। मान्यता है कि इस गुफा में रखे गणेश के कटे हुए सिर की रक्षा स्वयं भगवान शिव कर रहे हैं और इससे गुफा में ज्यादा आना जाना मना है। और इस गुफा में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए कि इसके आगे की कहानी आप सुनना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको फिर से मिलूंगी इसी चैनल पर नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए इतना, मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। दोस्तों, मैं फिर से उपस्थित होंगी इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।